नमस्कार। आज हम एरन लोरी की किताब ब्रोक मिलेनियल टॉक्स मनी पर एक नज़र डाल रहे हैं। इसकी एक समीक्षा हमारे पास है। Subscribe, like and comment down how to experience. किताब का नाम ही बताता है, ये इस बारे में है कि पैसों को लेकर जो थोड़ी अटपटी बातचीत होती है वो कैसे की जाए। हाँ बिल्कुल, और समीक्षा भी यही कहती है। ये सिर्फ मतलब बजट या सेविंग टिप्स नहीं है इसमें। सही। असल मुद्दा है कि वो मुश्किल बातचीत कैसे करे, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो, परिवार या फिर ऑफिस में बॉस। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है? समीक्षा में बताया है कि ये सवाल जवाब फॉर्मेट में है। हाँ बिल्कुल, मिलेनियल्स के जो असली सवाल होते हैं ना पैसों को लेकर, उनके सीधे जवाब दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात, बिना भारी भरकम फाइनेंशियल भाषा के। जैसे कि किस तरह के सवाल? जैसे कर्ज लिया है तो उसकी शर्मिंदगी से कैसे निपटें, या सैलरी नेगोशिएट कैसे करें, हाँ, रिश्तों में पैसों पर बात कैसे शुरू करें, या दोस्तों के बीच कमाई का फर्क है तो उसे कैसे संभालें। निवेश की बिल्कुल बेसिक बातें भी हैं इसमें। मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये असल जिंदगी की सिचुएशन पर फोकस करती है, सिर्फ थियरी पर नहीं। और सुनने में आया है कि इसकी भाषा भी काफी रिलेटेबल है युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है शायद। लॉरी ने मजाक और सहानुभूति दोनों के साथ लिखा है, तो पैसा जैसा जो भारी भरकम टॉपिक लगता है ना, हाँ, वो भी हल्का और समझने लायक बन जाता है। स्क्रिप्ट फ्री सलाह की बात भी थी शायद, मतलब बिना रटे रटाए डायलॉग के। हाँ वही, जैसे बिल कैसे बांटे दोस्तों में, या सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से कैसे बात करें, इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स हैं। कोई उदाहरण, जैसे अगर कोई दोस्त महंगा प्लान बना रहा हो? हाँ, तो किताब ये नहीं कहती कि सीधे बोझ दो पैसे नहीं है, बल्कि कुछ और तरीका अपनाने को कहती है। अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं, अरे यार ये वाला इस बार मेरे बजट से बाहर है, पर अगली बार कॉफी पर पक्का मिलते हैं। इस तरह से मतलब आप मना भी कर देते हैं और बुरा भी नहीं लगता। समझ गया, ये काफी काम का है। और समीक्षा एक और अच्छी बात बताती है, ये अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड का भी ध्यान रखती है, तो ये ज्यादा लोगों के लिए रिलेवेंट हो जाती है। और वो जो सवाल जवाब वाला फॉर्मेट है, हाँ, वो व्यस्त लोगों के लिए बढ़िया है। सीधे अपने मतलब के टॉपिक पर चले जाओ। ठीक है, ये तो सब अच्छी बातें हो गई, लेकिन समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, कुछ सीमाएं तो हैं। पहली तो ये कि किताब काफी हद तक अमेरिका पर केंद्रित है। अच्छा, तो जो टैक्स, स्टूडेंट लोन, बैंकिंग वगैरह की सलाह है, वो अमेरिकी सिस्टम के हिसाब से हैं। वो शायद यहाँ उतनी सीधी लागू ना हो। और दूसरा, निवेश पर ये बहुत गहराई में नहीं जाती। ये बस एक प्राइमर जैसा है, मतलब शुरुआत करने के लिए ठीक है, पर कोई डिटेल्ड स्ट्रैटेजी गाइड नहीं है। और एक और बात, इसका जो थोड़ा इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक स्टाइल है, हो सकता है वो एकदम सीरियस फाइनेंस प्रोफेशनल्स को शायद उतना ना जमे, जिन्हें बहुत तकनीकी गहराई चाहिए। समझ गया, तो ये सीमाएं ध्यान में रखनी होंगी। अब आते हैं उस सवाल पर कि इसका फिनटेक प्रोफेशनल्स या जैसे B2 ब्रोकर जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या मतलब है, जब ये तकनीकी किताब है ही नहीं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, सीधा तौर पर ये कोई ट्रेडिंग या तकनीकी गाइड नहीं है, ये तो साफ है। हाँ। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये फिनटेक इंडस्ट्री में जरूरी मानसिकता को समझने में बहुत मदद कर सकती है। कैसे? जैसे जो टीमें सीधे कस्टमर से बात करती हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि युवा निवेशक या ग्राहक पैसों को लेकर असल में क्या सोचते हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, भावनाएं क्या हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर साइकोलॉजी समझने में। एग्जैक्टली। ये किताब यही दिखाती है कि युवा पीढ़ी पैसों के फैसले सिर्फ लॉजिक से नहीं लेती, उसमें इमोशंस, सामाजिक दबाव, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो फिनटेक कंपनियां इस जानकारी का क्या कर सकती हैं? उनके जो कंटेंट मार्केटर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि युवा लोगों से जुड़ने के लिए किस तरह की भाषा, कैसा टोन काम करेगा। किताब ये भी बताती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर गिनाना नहीं है, बल्कि उसे लोगों की जिंदगी, उनकी लाइफस्टाइल से जोड़ना होगा। और ये बात उन फिनटेक कंपनियों के लिए बहुत काम की है, जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज्यादा मानवीय, ज्यादा रिलेटेबल बनाना चाहती हैं। तो सार ये है कि ब्रोक मिलेनियल टॉक्स मनी कोई गहरी फाइनेंशियल या तकनीकी किताब भले ना हो, पर यह समझने के लिए एक जरूरी गाइड है कि आज की युवा पीढ़ी पैसों के बारे में असल में सोचती कैसे है, महसूस कैसे करती है, और सबसे जरूरी बात कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा। फिनटेक फर्म्स के लिए इसमें यूजर की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत कीमती बातें हैं। ये एक तरह से याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ लेन देन को आसान बनाना नहीं है, बल्कि उन मानवीय बातचीत, उन ह्यूमन इंटरैक्शंस को भी सपोर्ट करना है जो पैसे के इर्द गिर्द होती हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ
एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जिस तरह ये किताब पैसों पर बातचीत के महत्व पर इतना जोर देती है, क्या हमारी आजकल की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सेवाएं वाकई में इन मानवीय संवादों को, इन ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं? या उनका फोकस अभी भी मुख्य रूप से सिर्फ लेन देन को तेज और आसान बनाने पर ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।